हे हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो इस वीडियो में हम लोग आईबीपीएस क्लर्क की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे बोलूं, कल भी ये वीडियो अपलोड हुई थी बट यूपी स्टेट की जो वैकेंसीज थी उसमें टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि जिसने पीपीटी क्रिएट की थी उससे बाय मिस्टेक क्या हुआ था कि जनरल की ही केवल उसने वैकेंसी उठा ली थी 586। जो एनालिसिस था वो उसका सही था, सब कुछ बाकी बातें सही थी, बट 586 या 500 समथिंग वो जनरल की ही वैकेंसी को उठाया था, बाकी ऑल ओवर वैकेंसीज को वो नहीं निकाला था। ठीक है ना। तो ऑल ओवर वैकेंसी 1200 समथिंग थी, ये काफी बच्चे कहते। बट हाँ, एक तरीका होता है बच्चे कहने का, अगर कोई चीज गलती होती तो आप कहते सर ये चीज आपने थोड़ा सा गलत की, इसको थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा। बट एक तमीज तरीके से आप लोग कहा करिए, कोई भी बातें अपनी बातों को आप लोग एक अहिंसक तरीके से नहीं, प्यार से भी कहा जा सकता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले तो टीचर्स डे स्पेशल पे जो ऑफर चल रहा है आप सभी लोगों के लिए, जो कि आप कोड यूज कर सकते हैं B12 और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये फॉर श्योर गारंटी है कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। और ये PDF बंडल कोर्स है और इसको आपको लेना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हर आपको देखिए, बिगनर हैं आप तो बिगनर वाली पहले पीडीएफ्स को सॉल्व करिए, फिर टॉपिक वाइज को खत्म कर लीजिए, फिर एग्जाम वाइज जो आपका लास्ट होता है आप उसको देख सकते हैं। आपने एग्जाम वाइज भी खत्म कर दिया तो आप मेंस बूस्टर सेक्शन बूस्टर जा सकते हैं। मेंस बूस्टर आपको सेक्शन एक दिखेगा ऐसे। अब ये भी आपको खत्म कर लिया तो फिर अब आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, है ना। आपको एक लेवल पे आप निकल आओगे। आप शुरू कहाँ से किए थे, बट इन सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, हर सब्जेक्ट का टॉपिक खत्म करना होगा, है ना। तो वो चीजें आपको ध्यान देनी है। एनीवेज रफ्तार बैच, मेरा जो रफ्तार बैच है रफ्तार 2 वो भी लॉन्च हो चुका है और आज भी उसकी क्लास है 2 PM पर। तो जितने लोगों ने परचेस किया है जरूर आइएगा। और हम लोग जूम पर बातें करते हैं और जूम पर इससे होता है कि एक ऑफलाइन वाला एक फील आ जाता है। ठीक है ना। चलिए बाकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्लेटिनम मॉक टेस्ट भी आपको 146 में मिलेगा अगर कोड आप यूज करेंगे B12 मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बाकी RRB PO मेंस का कॉम्बो क्रैकर पैकेज है, वो ये भी आप ले सकते हैं कोड यूज करके B12। अब आप कहेंगे सर ये तो आप कोर्स को सेल कर रहे हो। देखो बेटा, इफ यू आर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन यू जस्ट नीड टू से समथिंग। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं ये सब बातें नहीं बताऊंगा, बच्चा जाएगा वैसे वैसे खरीद लेगा जाके, तब भी खरीदेगा, बट वो कोड को यूज नहीं करे। तो मेरा मेन मोटो कोड को दिखाना है, भाई आप लोग को कोड लीजिए, डिस्काउंट लीजिए। ठीक है ना। चलिए सो हम आगे बढ़ते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, हालांकि मैंने आपको कल भी बताया था, सारी चीजें हैं। इस बार आपका 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक 24 को, एक 25 को और एक 31 को। 24 की जो लास्ट शिफ्ट थी वो आई थिंक थोड़ी सी एक अच्छे लेवल के जाके टच की थी। तो अगर मैं बात करूं सर, बाकी सर आप अगर आप पोलिंग सिस्टम देखेंगे टेलीग्राम पे या कहीं से किसी से भी बात करेंगे तो बच्चे जो जा रहे थे मैक्सिमम जो जाए थे वो 80 तक टच कर रहे थे। ठीक है, 80 तक टच कर रहे थे। बात में ये कहने की मतलब ये हो जाएगा 80 तक टच कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पेपर कहीं अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। तो जो मेजर गेम चेंजर है वो तो नॉर्मलाइजेशन है, आपको भी पता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरे कम अटेम्प्ट हैं और यहाँ पे तो कट ऑफ तो बहुत ज्यादा दिखा रही है यार, इतने तो मेरे अटेम्प्ट भी नहीं है, तो आप अपने छोटे भाई पे विश्वास रखें नॉर्मलाइजेशन पे, ये कुछ ना कुछ आपके लिए चमत्कार करके लाएगा ही लाएगा। ठीक है ना। दूसरा गेम चेंजर हो जाता है आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट। देखिए इंग्लिश में अगर आपकी एक्यूरेसी बिगड़ेगी तो खतरनाक हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के लिए भी। ठीक है ना। तो इंग्लिश में आपको मेरा ये कहना था कि देखिए तुक्का ना मार के, जितना आता है आप उतना करके तो आए, है ना। तो देखते हैं अब क्या होता है रिजल्ट। बाकी आपके सामने 2022, 2023, 2024 की, 2022 और 23 की तो कट ऑफ आपके सामने ही है। 2024 आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड है। तो आप परेशान मत होना कि यार ओ माय गॉड इतने तो मेरे अटेम्प्ट भी नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं तो फेल हो गया, मैं तो मेंस की तैयारी क्यों करूं फिर, है ना। आपको मेंस की तैयारी तब भी करनी है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि गोवा, हिमाचल, हरियाणा में आपके सामने ये है। जब मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में देखिए अब यहाँ पे अपडेटेड वैकेंसी जो कि ऑल ओवर वैकेंसी है 1246 है। लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें 500 समथिंग थी जो कि केवल जनरल की थी। और मैं अगर बात करूं तो कट ऑफ यहाँ पे 76 के लगभग बताई जा रही है। ठीक है ना। देखिए
क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि अगर वैकेंसी बढ़ रही है, मतलब कि ऑफ कोर्स 1246 है, इट्स गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। जब 752 थी तो 79 के लगभग गया था, और पेपर भी इस बार अच्छे लेवल के आए हैं, तो 76 मैं कहता हूं कि अगर देखा जाए तो 75 से 76 78, बट अगर कहा जाए कि यूपी की कट ऑफ 92 93 या 95 जाएगी, वो कभी भी बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो आप अपने उस पे विश्वास रखिए, अपने ऊपर रखें, और मेंस की तैयारी को बिल्कुल छोड़े ना। मेंस के सवाल तो आपके लिए अब, क्योंकि सितंबर बेटा आपका मेंस वाला सितंबर होता है। हाँ, वो बात अलग है कि जो आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए मेंस वाला जो महीना हो जाता है प्रिपरेशन करने के लिए, वो अक्टूबर वाला हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप आरआरबी पीओ दिए हैं, आरआरबी क्लर्क दिए हैं, आईबीपीएस क्लर्क दिए हैं, तो आपका सितंबर ही एक आपका एक महीना है जिसमें आप मेंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, हम लोग बिल्कुल मिलेंगे, और इसी तरीके से गाइडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो को। और जो वीडियो में लास्ट टाइम मेरी से मिस्टेक हुई थी वैकेंसी को लेके, उसके लिए फिर से मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, और एक एक तमीज तरीके से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, तो आप तभी तमीज तरीके से माफ करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।